नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिन्हें देश का दूसरा अम्बेडकर भी कहा जाता है, उनकी मृत्यु के बाद से जो लड़ाई चल रही है उनके परिवार में, चाचा और भतीजे के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, वो पहले लगा कि राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन पारिवारिक लड़ाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और एक बार फिर से चाचा भतीजे के प्रवक्ताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और मामला है परिवार को लेकर के, पारिवारिक संपत्ति को लेकर के जो बातें सामने आई है। पारिवारिक लड़ाई किसी के बीच में हो उसको हम लोग दिखाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों के देश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, इनके चाचा इसके पहले केंद्र में मंत्री थे, वैसे में इनकी हर बात एक खबर रहती है, जिस कारण से बिना एडिट किए हुए उनके प्रवक्ताओं ने, चिराग पासवान के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने क्या कुछ आरोप लगाया वह भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद से पशुपति पारस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इन आरोपों का क्या जवाब दिया है वह भी आपको बिना कट के दिखा रहे हैं। आप सुनिए सबसे पहले राजेश भट्ट ने क्या कहा, उसके बाद से श्रवण अग्रवाल ने जो कहा वह भी आपको दिखाएं। पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की पूज्य माता जी श्रीमती राजकुमारी देवी जी के साथ जो कल उनके पैतृक ग्राम शहरबन्नी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके चाचा के परिजनों के द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया वह बेहद शर्मनाक और बेहद निंदनीय है। कल पूज्य माता जी के साथ घरों में ताले लगाए गए, घर से उनको बेघर करने का प्रयास किया गया, जो कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई मकान थी और उसमें से घर से बाहर निकालने का कोई औचित्य नहीं है। आपने अपना शीश महल खुद ही अलग से बनवा लिया है, अब उसमें क्या दिक्कत थी? अरे भाई, आपने पार्टी को तोड़ा अपने स्वार्थ के कारण, परिवार को तोड़ा अपने स्वार्थ के कारण, अब महिलाओं के साथ प्रताड़ना बेहद हैरत वाली बात है। मंत्री जी संभल जाइए। अपने बॉडीगार्ड का प्रयोग आप करते हैं महिलाओं के साथ। महिलाओं पे अत्याचार करने के लिए बॉडीगार्ड का प्रयोग कहीं किया जाता है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके बॉडीगार्ड को अविलंब जो है हटाया जाए, क्योंकि बॉडीगार्ड के सहारे ये लोगों को डराने का काम करते हैं। इसके लिए बॉडीगार्ड का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जो सर्वथा गलत है। आप एक जिम्मेवार पद पे होते हुए स्वार्थ के लिए परिवार को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया, अपने मंत्री पद के लिए उस श्रद्धेय भाई को जिसको आप भगवान की संज्ञा से नवाजते थे, भगवान के साथ छल किया। अब उनकी धर्मपत्नी के साथ भी आप छल कर रहे हैं। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। आज देखिए, जिस तरह चिराग पासवान ने घटिया राजनीति का और ओछा राजनीति का, इसको यह कहिए कि एक निचले स्तर की राजनीति का नज़ारा पेश किया है। शहरबन्नी गांव जो खगड़िया में है, हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू का पैतृक गांव है। और वहां जो चिराग पासवान, उसके पार्टी के लोग हमारे नेता पारस बाबू पे आरोप लगा रहे हैं कि पारस बाबू के परिजनों ने वहां ताला जड़ दिया। यह बिल्कुल ही, इसका हम जितना भी इसका यह शर्मनाक हरकत चिराग पासवान और उसकी पार्टी के ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब यह बात हम मीडिया में और पब्लिक में पारिवारिक बातों को नहीं घसीटना चाहिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए। लेकिन जिस तरह पारस बाबू की लोकप्रियता बढ़ी है पासवानों के बीच, पासवान समाज के लोग, बिहार के लोग चिराग पासवान की असलियत जान चुके, कलई खुल चुकी। लगातार पासवानों की बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बिहार में चौकीदार दफेदार रोड पर संघर्ष कर रहे हैं। अब पारस बाबू जब आवाज़ उठा रहे हैं और चिराग पासवान का सारा विरोध हो रहा है बिहारों में पासवानों के बीच, तब चिराग पासवान ने यह हथकंडा अपनाया है। जबकि हमारे श्रद्धेय नेता ये धर्मपत्नी बताते हैं, आदरणीय राजकुमारी देवी जी को रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी बताते हैं, जबकि 1982-83 में ही हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने जब दूसरी शादी की दिल्ली में रीना पासवान जी से, तो उन्होंने 1982-83 में ही राजकुमारी देवी पासवान जी को तलाक दे दिया था। यहाँ तक कि 2009 में जब रामविलास पासवान जी का नामांकन रद्द हो रहा था हाजीपुर में, तो उन्होंने
यह लगाया था कि हमने राजकुमारी देवी पासवान जी को तलाक दे दिया है, तब उनका नामांकन रद्द होने से बचा। उसके बाद तलाक देने के बाद रामविलास पासवान जी कभी सहारबनी नहीं जाते थे। आदरणीय हमारे नेता पारस बाबू ही सारे परिवार को एकजुट करके, और सब दिन 40-50 वर्षों से पारस बाबू ही आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान जी का सारा ख्याल रखते आए हैं। आज आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान जी का जितना भी दुख दर्द है, जब हमारे नेता ने उनको तलाक दिया राजकुमारी देवी जी को, सारा खर्चा चलाना, सारा दुख सुख बांटना पारस बाबू ने किया। अब वहाँ घर जो है, वह घर में पारस जी का भी हिस्सा है, रामविलास पासवान जी का भी हिस्सा है, उनके छोटे भाई दिवंगत रामचंद्र पासवान जी का भी हिस्सा है। ज्वाइंट है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। तो आदरणीय पारस बाबू की पत्नी सुनैना देवी और आदरणीय पारस बाबू की पत्नी शोभा देवी जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की पत्नी सुनैना देवी जी, दोनों बहन 2 दिनों पहले गई थी और एक रूम में उन लोगों ने सामान रखा था। अब स्वाभाविक है, जब महिलाएं रूम में सामान रखती हैं तो अटैची में, ब्रीफकेस में कई तरह महिलाओं के सामान होते हैं, जेवरात होते हैं, कई और भी सामान होते हैं। तो स्वाभाविक है कि ताला मार के लोग बाहर निकलते हैं। एक रूम में ताला मारा, ना कि घर में ताला मारा। लेकिन यह चिराग पासवान यहाँ से अपने पार्टी के लोग को सहारबनी आज भेज के, पटना से कुछ मीडिया के लोगों को भेजकर पारस बाबू को बदनाम करने का, पारस बाबू के नाम को बदनाम करने का, क्योंकि यह चिराग पासवान इतना बड़ा धूर्त है, इतना बड़ा यह बहरूपिया है, इतना बड़ा यह कलाकार है कि इसके कलाकार का वर्णन पूरा दुनिया इसका असली चेहरा जानती है। कैसे ही वैक्सीन लगा के, वैसलीन लगा के आंसू बहाता है। इसलिए इस तरह का जो चिराग पासवान हरकत कर रहा है, घटिया हथकंडा अपना रहा है, पारिवारिक मामलों को राजनीतिक रंग दे रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो आपने देखा दोनों ओर से आरोप और प्रत्यारोप जारी है। वैसे में चिराग पासवान और उनके चचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस की लड़ाई कहां तक जाएगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इन दिनों चिराग पासवान के चचा पारस जी लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और उनको जो लोकप्रियता हासिल हो रही है, निश्चित तौर पर माना जाएगा कि चिराग पासवान के खेमे में भी बेचैनी हो सकती है। वैसे में पारिवारिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई किस दिशा में जाएगी, देखने वाली बातों की फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।